प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज इस रात की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर अशोक आप लोगों के बीच में आज की इस प्रार्थना में। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। और जैसा कि आज के दिन में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा, आशीष किया, तो आज हम लोग एक और बार प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें पूरे दिन सुरक्षित रखा और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और सारी भरपूरी को दिया। परमेश्वर ने हमारी ज़रूरत को पूरा किया। तो सच में प्रभु आशीष करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आशीषित व्यक्ति हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनते हैं और परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर आशीष को दे रहा है। तो अगर आप भी गवाही का पात्र बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में गवाहियों को चाहते हैं, तो मेरे साथ आज ये प्रार्थना कीजिए। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप ये प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को आएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये वीडियो जब सुनते हैं, आशीषित होते हैं, गवाही जब आपके जीवन में आती है, तो जरूर आप डिवाइन पावर मिनिस्ट्री सेवकाई में जरूर आप बताइए, इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हम सब उसको महिमा कर सकें और प्रभु को धन्यवाद कर सकें। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित होने पाए। और आप अगर नए हैं तो आप लाल बटन जो YouTube पे होगा उस पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पे क्लिक करके और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अब वीडियो आप रोज प्रार्थना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपने आशीष पाई है इस प्रार्थना के द्वारा। तो प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपको एक वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। आज का वचन है हमारा, जो कि दानियल की किताब से हम पढ़ेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर किस प्रकार से सुनता है, और जो प्रार्थनाएं करते हैं, क्या वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो हम पढ़ेंगे इसको और विश्वास करेंगे और विश्वास में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आप लोगों के जीवन में जरूर आशीष करेंगे। तो आइए मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा करते हैं। आइए पढ़ते हैं इस वचन को। और लिखा है कि जब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा कि हे दानियल मत डर। आमीन, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। और फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधान में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिन में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। प्रभु आशीष करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। जिस तरह परमेश्वर ने दानियल को दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने बताया, और दानियल ने जो दर्शन देखा, आने वाले दिनों के लिए हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस रात्रि काल में कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मैं बताने आया हूं आपको परमेश्वर का संदेश, और आपके लिए मैं प्रार्थना करने आया हूं, ताकि परमेश्वर आपको, आपके जीवन में परमेश्वर एक आशा को और एक उम्मीद को परमेश्वर बनाए रखे, और जिससे कि आप विश्वास में निरंतर बने रहें और निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करने जा रहा है। तो आइए मिलके हम प्रार्थना करें। आज आपके जीवन में आप उन तमाम बातों की घोषणा करते हुए और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज मेरे जीवन में आपका कार्य होने पाए, और आज मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। परमेश्वर आज मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लोगों के लिए। आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर तेरे लोगों के लिए। प्रभु जबकि परमेश्वर तेरे लोग जब निराश हैं, उदास हैं, प्रभु तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य है परमेश्वर उता होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु आज जितने लोगों के जीवन में प्रभु प्रार्थनाएं रुकी हैं, उनका उत्तर उन तक नहीं पहुंचा है प्रभु। कई माता पिता, कई भाई बहन, उनको उत्तर नहीं मिला है प्रभु। आज उनको इस प्रार्थना के द्वारा उत्तर मिले। उनको वो परमेश्वर जो ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु भेजिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की तमाम अंधकार की शक्तियों को प्रभु मैं इस
समय यीशु नासरी के नाम से मैं रोकता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की अपने लोगों की जो परमेश्वर पिता आपसे हर दिन प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के विषय में लेकर, प्रभु उनको उत्तर आप परमेश्वर दीजिए। चाहे परमेश्वर उनके जीवन की बीमारी के विषय में हो प्रभु परमेश्वर, चाहे वो कितने भी गंभीर बीमारी के विषय में हो प्रभु आप उनको उत्तर दीजिए परमेश्वर। उनकी बीमारियों से उन्हें आप निजात दिलाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं आज सेनाओं के यहोवा से अद्भुत कार्य होने के लिए परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में प्रभु आशीष कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ओ रक्तम जयम परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के जीवन में आज अद्भुत कार्य हो, सामर्थ कार्य हो प्रभु। आज तेरे लोगों को परमेश्वर उत्तर मिलने पाए और प्रभु प्रार्थना करते हैं चाहे परमेश्वर वो पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हो, परिवार में शांति के लिए प्रभु जो उनको उत्तर नहीं पहुंच रहा है प्रभु आज इस प्रार्थना के द्वारा उनको उत्तर मिलने पाए, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, आप हमें जवाब देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रभु जीवन में उनको आशीष मिले, शांति मिले प्रभु। और इतने पिता जितने जवान बेटे बेटियां हैं जो परमेश्वर मैरिज के लिए बैठे हैं, जो प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं रात दिन उनको उत्तर नहीं मिल रहा है प्रभु, उनके लिए एक अच्छा जीवन साथी आपने कहा है कि है प्रभु, तो उनको उत्तर मिलने के लिए आप मदद कीजिए। जो भी अंधकार की शक्ति उनकी प्रार्थनाओं को रोक रही है, उनके उत्तरों को आप तक पहुंच परमेश्वर उन तक पहुंचने में रुकावट है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम से सारे परमेश्वर अंधकार की शक्तियों को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, और उनका उत्तर प्रभु उन तक मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु उनके परमेश्वर जीवन में उनकी परमेश्वर फाइनेंस में जो रुकावट है प्रभु, जो उनको उत्तर नहीं मिल रहा है प्रभु, रात दिन वो प्रार्थना कर रहे हैं मगर उनके जीवन से वो दरिद्रता गरीबी नहीं जा रही प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं सेनाओं के यहोवा से प्रभु आप उनके जीवन में परमेश्वर उत्तर मिलने के लिए प्रभु मदद कीजिए मेरे परमेश्वर, उनको मदद कीजिए प्रभु, उनको मदद कीजिए। सारे परमेश्वर पिता अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर उनकी उस प्रार्थना को उत्तर छोड़ के जाने के लिए हुक्म देता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरे कलाम के अनुसार कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो प्रभु। आज रात परमेश्वर उन तमाम लोग जो आशा खो चुके हैं, जो प्रभु निराशा में पड़े हुए हैं प्रभु, अपने उत्तर को लेकर प्रभु प्रार्थना के उत्तर को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम से अब तक जो उनको उत्तर ना मिला हो प्रभु उनको उत्तर मिलने पाए। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से परमेश्वर पिता वो उत्तर पिता स्वर्ग से उनके पास पहुंचने पाए। जब ये प्रार्थना सुनते हैं और अपने हृदय में वो प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा कार्य हो, एक बड़े अद्भुत कार्य हो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता जो लोग परमेश्वर पिता मेरे खुदावन कर्जे को लेकर प्रभु चिंतित हैं प्रभु, अपने परिवार में परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। रीबा शंदर बरबरबरबा सेनाओं के यहोवा आप अद्भुत कार्य कीजिए, जीवित परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए। और प्रभु तेरे प्यारे बेटे और बेटी बहुमूल्य परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियों को आशीष कीजिए प्रभु। जितने लोग निराश में हैं प्रभु उनको आप उत्तर दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा जो लोग नौकरी को लेकर निराश में हैं प्रभु, कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी नौकरी को लेकर, एक अच्छी नौकरी को प्रभु परमेश्वर, ताकि वो अपने परिवार को देख रेख कर सके। मैं प्रार्थना करता हूं उनके परिवार में प्रभु नौकरी परमेश्वर पिता मिलने के लिए, वो उत्तर उन तक पहुंचने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आशीष हो परमेश्वर पिता। मेरे पिता आपके हाथों में सौंपता हूं, बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कार कार्य कीजिए। और प्रभु परमेश्वर आज ये प्रार्थना का उत्तर लोगों तक पहुंचने पाए, उनके परिवार में पहुंचने पाए, उनके घरों में पहुंचने पाए प्रभु, उनके जीवन में पहुंचने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं सेनाओं के यहोवा बड़े अद्भुत कार्य कीजिए। और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से हर एक विश्वासी भाई बहन को प्रभु आत्मिक उन्नति को दीजिए। वो जो गिर रहे हैं आत्मा में वो बढ़ने पाए, आत्मा में ऊंचे उठाए जाए, आत्मा में परमेश्वर आपका उत्तर उनके जीवन में कार्य करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक डिवाइन पावर मिनिस्ट्री जो प्रार्थना टीम है प्रभु, जो रात दिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उस परमेश्वर उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में भी आशीष कीजिए। हर एक पासवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो लोग परमेश्वर इन दिनों से बकाई में हैं, और प्रभु उनके कमी घटी को दूर कीजिए प्रभु परमेश्वर, उनके जरूरतों को पूरा कीजिए। जो लोगों के लिए रात दिन प्रभु परमेश्वर में अद्भुत चमत्कार कार्य कीजिए मेरे प्रभु।
और मैं दुआ करता हूँ सेनाओं के यहोवा से महान रूप से आशीष कर दीजिए। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ डिवाइन पावर मिनिस्ट्री सेवकाई को और ज्यादा लोगों तक बीच में पहुंचने के लिए प्रभु जो भी हमें परमेश्वर आर्थिक मदद की जरूरत है, आप परमेश्वर पिता उसमें परमेश्वर आशीष कीजिए। परमेश्वर आप परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक लोगों को प्रभु जो भी परमेश्वर डिवाइन पावर मिनिस्ट्री में सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट प्रभु परमेश्वर पिता हमें प्रभु परमेश्वर पिता आप मुहैया कराइए। और प्रभु तमाम लोग जो लोग इस सेवकाई से जुड़ते हैं प्रभु वो परमेश्वर उनके अंदर परमेश्वर मेरे पिता एक प्रभु परमेश्वर पिता एक झील होने पाए, परमेश्वर उनके अंदर एक चाहत होने पाए कि प्रभु वो सेवकाई में परमेश्वर पिता वो आगे बढ़ने पाए। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर पिता अपने योगदान को भेजते हैं दान और दसवां से सेवकाई को प्रभु आगे बढ़ने के लिए सेवकाई करने के लिए उन सारे परिवारों को मैं प्रार्थना करता हूं आशीष कीजिए ताकि इस सेवकाई के द्वारा हम पूरी दुनिया में प्रभु तेरे नाम को महिमा करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक भाई बहन हर एक लोगों को प्रभु तेरे समीप लाता हूं, उनके घर परिवार को उनके कमाई को उनके बिजनेस को आशीष करता हूं प्रभु। और आज रात प्रभु जब ये प्रार्थना लोग सुनते हैं उनके जीवन में आशीष होने पाए, उनके जीवन में प्रभु आपका अद्भुत हाथ होने पाए। और प्रार्थना करता हूं प्रभु प्रत्येक लोग प्रभु जब आज ये प्रार्थना सुनते हैं उनके दिलों में परमेश्वर आप कार्य कीजिए और उनको उत्तर प्राप्त होने के लिए आप मदद कीजिए। जो परमेश्वर पिता कई सालों से कई दिनों से कर रहे हैं प्रभु प्रार्थना जो उत्तर नहीं आ रहा है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको उत्तर आने पाए। आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर दया कर अपने बेटे और बेटियों पे और आशीष को दीजिए। और प्रभु सारी बातों में आपको हम महिमा करने पाए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। और मैं आपको एक और बार बताना चाहता हूं कि जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना सुनेंगे परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा और जरूर आपको आपके उत्तर को परमेश्वर पहुंचाएगा। तो आनंदित रहिए, खुश रहिए और लगातार आप हम सेवकाई में सपोर्ट करते रहिए आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। हमें सेवकाई में और ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की उत्साह की ज़रूरत है, आप लोगों की प्रार्थना की ज़रूरत है। तो निरंतर इस सेवकाई के साथ आप लोग बने रहिए, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है आपको तो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 8882435042 पर। और अपना योगदान भेजना चाहते हैं, इस सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें पेटीएम द्वारा, गूगल पे द्वारा और बैंक अकाउंट के द्वारा भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। प्रभु आशीष करे आपको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।